गर्मी की छुट्टियां हो गई हैं और बच्चों में ज़बरदस्त किस्म की जो खुशी की लहर है वो दौड़ गई है, मगर पेरेंट्स के लिए बहुत डिफ़िकल्टीज़ हैं क्योंकि वर्किंग पेरेंट्स जो है बच्चों को उस तरह टाइम नहीं दे सकते और ये सोच रहे हैं कि उनको क्या करवाना चाहिए। ये 3 महीने का जो पीरियड होता है, ये सेल्फ एग्जामिनेशन का पीरियड होता है जहाँ बच्चों में और पेरेंट्स में आपस में कॉर्डियल एक रूटीन बनती है जहाँ माँ बाप अपने बच्चों में खामियाँ ढूंढ सकते हैं और पता कर सकते हैं कि उनको आगे जाने में कितनी मुश्किल हो सकती है। या आजकल जो कॉन्सेप्ट चल रहा है स्किल बेस्ड लर्निंग का, क्योंकि हमेशा से ही पेरेंट्स रिपोर्ट कार्ड देखते हैं जहां लिखते हैं आपने बेटा ए नहीं लिए या बी नहीं लिए या सी नहीं लिए तो उसके बाद आपकी शामत आ जाती है। मगर अब ये जो कॉन्सेप्ट है इनको पूरी दुनिया ने चैलेंज किया है कि रिपोर्ट कार्ड में ग्रेड जरूरी नहीं है। एक बच्चा जो कि स्किल बेस्ड वर्कर बनेगा उसकी आगे जिंदगी कैसे गुजर सकती है, वो कितना कामयाब इंसान बन सकता है, क्या डिग्री जरूरी है, क्या स्किल बेस्ड लर्निंग जरूरी है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इस कॉन्सेप्ट को अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करें कि अगर जो बच्चे जो हैं वो स्टेम सेल्स में आगे हैं या वो रोबोटिक्स में आगे हैं या वो कहते हैं ना कि गेम्स बनाने में इंटरेस्ट रखते हैं या गेम्स खेलने में भी इंटरेस्ट रखते हैं, वो ज़रूरी है कि ना सिर्फ उनको सिर्फ रिगरस किस्म की पढ़ाई कराई जाए, रट्टे लगवाए जाए और रट्टे तोते की तरह कहा जाए कि आपने 100% या 90% रिजल्ट घर पे लेकर आना है। तो आज हम इस पूरे केस को डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हमारे शो में एजुकेशनिस्ट जो है मौजूद हैं। ना सिर्फ वो एजुकेशनिस्ट है बल्कि कंसल्टेंट भी हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म के बुक पैक्स बनाती हैं और वैसे बाय प्रोफेशन जो है वो MBBS डॉक्टर है, रेडियोलॉजिस्ट हैं। मगर प्रोफेशन और पैशन में फ़र्क होता है, तो देखना ये कि उनका प्रोफेशन आगे आया कि वो पैशन को लेके चल रही है। तो मैं इनवाइट करती हूँ और वेलकम करती हूँ डॉक्टर सुमन राव को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। आप इतना स्माइलिंग फेस लेकर इतने गर्मी के मौसम में आप और साथ 2 मोटे मोटे बुक पैक्स लेकर आई हुई हैं। तो सबसे पहले मुझे बताएं कि बच्चों के लिए समर कैंप्स का कॉन्सेप्ट है, ये ज़रूरी है कि स्किल बेस्ड वर्किंग जो हो रही है आजकल वो ज़रूरी है। अच्छा, थोड़ा सा समर कैंप्स या समर वेकेशन पे एक दफ़ा थोड़ी सी एक इंट्रोडक्शन करते हैं कि समर वेकेशन बेसिकली होती क्यों है। बिल्कुल, 2 तरह की कैटेगरीज हैं। एक तबका वो है जिनको ये लगता है कि समर वेकेशन इसलिए है कि आपने नानी दादी के घर चले जाना है और छुट्टियां मनानी और रिलैक्स होना है। नो डाउट इट्स अ गुड थिंग, बट अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली इसको देखें, अगर आप ये 3 मंथ्स कंज्यूम कर लेते हैं ना अपने बच्चे के लिए, तो जो आगे के 9 महीने हैं वो आपके लिए ईजी हैं। अगर आप ये नहीं करते, 3 महीने के लिए बच्चे को छोड़ देते हैं, तो फिर जो 9 महीने हैं वो आपने खपना है। उसकी रीज़न क्या है? ये जो समर वेकेशन के 3 मंथ्स होते हैं, ये वो पीरियड है जब आप बर्डनाइज नहीं हो, आपका कोई स्केजुअल नहीं है स्कूल के साथ और यू आर फ्री टू गो। इसमें आपने ये फाइंड करना है कि जो मेरा बच्चा है बेसिकली उसके अंदर पैशन क्या है, उसके अंदर कौन सी अच्छी स्किल्स हैं और वो क्या चीज़ नहीं सीख पा रहा अपने पिछले एकेडमिक कैरियर के अंदर। अब वो कैसे हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं? आपने अपने बच्चों की बुक्स लेनी है, प्रीवियस बुक्स, ओल्ड बुक्स लेनी है, जितने भी उनके टेस्ट हुए हैं आपने वो लेने हैं और उनके पेपर्स लेने हैं। आपने एक दिन बैठना है और आपने उसको एनालाइज करना है कि जो मेरा बेबी है आइदर उसको स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स ज़्यादा होती हैं, उसको टेंसेस नहीं समझ आती हैं, या फिर वो क्रिएटिविटी के अंदर लैक करता है। जब आप देखें, जब आप किसी चीज़ की प्रॉब्लम निकाल लेते हैं ना कि इसका उसका मसला ये है, तो फिर हल आसान हो जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने ये अपने बेबी के लिए अज्यूम कर लेना है कि उसके ये मसले हैं, आपने फिर उसको सॉर्ट आउट करना है समर वेकेशंस के अंदर, लेकिन स्किल डेवलपमेंट के साथ। अब हम स्किल डेवलपमेंट की क्यों बात करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि बच्चा जो छोटा बेबी है, आप जब उसको प्रैक्टिकली कुछ भी सिखाएंगे, अगर आप फोन भी इस्तेमाल कर रहे हैं और आपने उसको फोन भी प्रैक्टिकली सिखाया तो वो सीख जाएगा, चाहे वो 4 साल का ही बच्चा क्यों नहीं है। बिल्कुल। तो स्किल डेवलपमेंट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्किल डेवलपमेंट में हम ये देखेंगे कि हमने अपने बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे सिखानी है। लेट्स सपोज आप घर में बैठे हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपने कार्डबोर्ड लिया, कार्डबोर्ड को बच्चे को काट के सिखाया कि हमने बर्ड केज कैसे बनाना है। अब उसने एक बर्ड केज बना लिया और उसने हाउस के बाहर लगा दिया। अब देखिए उसकी ना एक एक्टिविटी बन गई है कि मैंने किस तरह से देखना है इसको कि बर्ड आ रहा है, वो अपना दाना खा रहा है, नहीं खा रहा है। इससे क्या होता है कि आपके बच्चे की सोशल डेवलपमेंट भी होती है और इमोशनल डेवलपमेंट भी होती है, और एक लाइफ स्किल है जो बच्चा सीखता है कि आपने किस तरह से ह्यूमन इंटरेक्शन किया जाता है दुनिया का, एनिमल्स के साथ भी और बाकी यूनिवर्स के साथ भी। हम अपने बच्चे को ये चीज़ें नहीं सिखाते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आएगी,
अच्छा, बच्चों के बड़े मजे मजे के वो एक लेगो बॉक्सेस आती हैं, आप वो भी उसको लगा सकते हैं, जिसमें बच्चा जो है वो जो बाहर के एनिमल्स हैं वो उससे प्लांटिंग और पानी जो है वो इनटेक कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ है स्टोरी टेलिंग, सबसे इम्पोर्टेंट। नरेशंस बिल्कुल बहुत ज़रूरी होती हैं। ये वो चीज़ है जिससे आप अपने बच्चे को आप सिखाने जा रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल्स और इमेजिनेशंस। लेट्स सपोज टॉपिक आप अपने बेबी को कोई भी रैंडम दे दें कि अगर मैं एक दिन पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं तो मैं क्या करूंगा। अब वो आपको उसके ऊपर पॉइंट्स लिख कर देगा जो कि सारे के सारे इमेजिनरी पॉइंट्स होंगे। नाउ यू आर गेटिंग अ पॉइंट कि मेरा बच्चा कितना क्रिएटिव है और क्या सोच रहा है, और वो क्या सोचता क्या है। आखिर मेरा बच्चा है, वो सोचता क्या है, उसके अंदर इमेजिनेशंस कैसी है, उसकी दुनिया कैसी है। आप उससे बताएं कि अगर आपके पास एक मिस्ट्री बॉक्स आएगा तो वो उसके अंदर क्या क्या चीजें आपके पास निकलेंगी। अगर आप एक दिन के लिए हीरो बन जाएं या आप स्पेस पे चले जाएं या आप मार्स पे चले जाएं तो आप क्या करेंगे। अब जब आपने क्रिएटिविटी करवा ली उसे, अब आपने कहना है बेटा इसको बताओ भी मुझे, अब इसको एक्ट करके दिखाओ। तो वो आपका बेबी जब आपको एक्ट करके दिखाएगा तो उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो बच्चा किस कदर आपको इन्वॉल्व होकर एक चीज बताएगा कि मेरे अंदर क्रिएटिविटी। और ये ऐसी चीज है जिसमें पैसे इन्वॉल्व नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी। सिर्फ वो चीज होते हैं ना कि कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि भाई ये क्लब इतना महंगा है, यहाँ चीज इतनी महंगी, 50,000 का क्लब है, 30,000 का क्लब है, मगर ये तो आप घर में कर सकते हो। बिल्कुल। अच्छा, जब स्टोरी टेलिंग कर ली तो अब एक और बड़ी मजे की चीज है, जब बच्चे करते हैं अपनी सॉक्स के अंदर ना वो स्टिकर्स लगा के उसको कटिंग करके ना एक पपेट बना देते हैं। जब वो स्टोरी बन गई ना तो आपने बच्चे को कहना है कि अब ये पपेट शो भी करके दिखाओ मुझे ना, और वो बड़े खुशी से करेंगे कि ये इस तरह से एक हीरो था, वो आया और ये और स्टोरी टेलिंग होगी, कार्ड के थ्रू भी और पपेट के शो भी। आप समझे वो एक थिएटर चल रहा है। अब इसके बाद आपने अपने बच्चे को बिजनेस स्किल्स कैसे सिखानी है, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सिखानी है। आपने ये नहीं कहना कि मैंने बच्चे को अब ये बिजनेस स्किल्स क्यों सिखानी है या ये क्या करेगा, ये सब कुछ यही करेगा। आपने उन्हें सिखाना है सबसे पहले कि जी सैलेड की कैसे मेकिंग करते हैं, या सैंडविच को कैसे बनाते हैं, या चिप्स कैसे बनाते हैं। फिर कार्डबोर्ड के थ्रू वो अपने भी ब्रांड का नेम लिखेंगे, उसको बड़ा प्यारा सा बच्चे डेकोरेट करते हैं, वो आपको सेल करेंगे, आपने ले लेना है। पैसों से खरीदना है बच्चों से। क्यों? जब आप पैसे से कोई चीज खरीदेंगे तो वो इंकरेज होगा कि अच्छा मेरी कोई चीज अच्छी है। एक दो दफा तो आपने पैसों से लेनी है, फिर उसके बाद आपने पैसों से नहीं लेनी। फिर उसके बाद आपने कहना है, थोड़ी सी उनके साथ डिबेट करनी है कि बेटा 3-4 प्रोडक्ट्स तो मेरे पास पहले भी हैं ये चिप्स की, तो आपका ही मैंने क्यों लेना है। ठीक है, अब वो आपको रीजनिंग देंगे। नाउ योर बेबी इज बिकमिंग अ लॉजिस्टिक बच्चा, जो आपको लॉजिकल थिंकिंग के बाद बताएगा कि भाई मेरी चीज लेनी है और इसलिए लेनी है। हम अपने बच्चे को ना क्यों नहीं सिखाते, उसकी क्यों का जवाब नहीं देते। अगर वो पूछते हैं ना क्यों, तो हम कहते हैं बस हो जाता है, पढ़ लो, ऐसे ही हो जाता है। तो आपने बच्चे को सिर्फ जवाब देना नहीं सिखाना, उसको जस्टिफाई करना, एनालिटिकल थिंकर बनाना है। हाँ, अगर मेरे से कोई सवाल पूछेगा तो मैंने उसको अपने ओपिनियन पे स्टैंड कैसे करना है मैंने। अच्छा, इसके बाद साइंस एक्सपेरिमेंट्स, ये बहुत मजे की हैं। आप अपने घर की चीजों से साइंस एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। जैसे विनेगर है, विनेगर में अगर आप बेकिंग सोडा डालते हैं तो वो एक थोड़ा सा वोल्केनो बन जाता है, तो बच्चे उसमें से बड़ा खुश होते हैं। प्लांटिंग के ऊपर हम बात कर रहे थे, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट साइंस एक्सपेरिमेंट है कि आप और इसमें कोई खर्चा नहीं है। अगर आपने एक छोटा सा सीड लिया है, आपने बेबी को डे 1 से सिखाना है कि जब आपने सीड को प्लांट किया था तो उसकी कितनी लेंथ थी, कितना ग्रो किया, सीड को क्या चीज चाहिए होती है, 3 तरह के, कितना हो गया, अगर आपने शैडो में रखा तब क्या हुआ, लाइट में रखा तब क्या हुआ, और इस तरह से डिफरेंट आप उनको जब चीजें सिखाएंगे तो वो बड़ा कुछ सीखेंगे। और वाटर फिल्ट्रेशन एक बहुत मजे का साइंस एक्सपेरिमेंट है, जिसमें हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि सैंड को, पेबल्स को जब आप मिक्स करते हो आप उसको अलग किस तरह से कर सकते हो। अब देखिए, आप अपने बच्चे को इसके अंदर बड़ी चीजें सिखा रहे हैं और आप खुद भी सीख रहे हैं। और अगर सबसे इंपॉर्टेंट इसमें अगर आप ये देखें ना, तो आप अपने बच्चे के साथ सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जो कि आप 9 महीने में नहीं कर पाते। और जो वर्किंग पेरेंट्स है खासतौर पे, वो तो हमेशा से गिल्ट पेरेंट्स होते हैं, क्योंकि उनको तो कहते हैं मौका ही नहीं मिलता अपने बच्चों को असेस करने का कि उनका बच्चा कहाँ खड़ा हुआ है, किधर वो कर रहा है। क्योंकि बाय द एंड ऑफ द डे रिपोर्ट कार्ड जो होती है वो मैटर करती है, जो कि नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मुझे बताएं थोड़ा सा सुमन, आजकल जो है स्टेम सेल्स के ऊपर काम हो रहा है, रोबोटिक्स के ऊपर काम हो रहा है, मेकाट्रॉनिक्स के ऊपर काम हो रहा है, AI के ऊपर काम हो रहा है, और गेम्स कैसे बनानी है। क्या ये चीजें बच्चों को करवानी चाहिए? ये उनके लिए बेहतर है कि वही बात है कि स्क्रीन का टाइम कम दो? नहीं, देखिए, स्क्रीन के टाइम में आप रोबोटिक और स्टेम की बात करेंगे, बेसिकली है ही सारा प्रैक्टिकल। इसमें आपने बच्चे को सिखाना है कि आपने प्रैक्टिकल चीजें किस तरह से बतानी है। अभी जितनी मैंने आपको रिपोर्ट बताई है वो सारी स्टेम लर्निंग है,
उसमें आप बेसिकली बच्चे को हर चीज़ हाथों से करना बता रहे हैं कि आपने किस तरह से करना है। देखिए दुनिया एडवांस हो रही है, हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि अब ये दौर वो नहीं है कि आपने जो है वो ट्रू का जवाब ट्रू दे दिया और फॉल्स लिख दिया तो आप पास हो गए। बिल्कुल। अब दुनिया ऐसी है कि जब आप जाते हैं तो वो आपसे पूछते हैं आपके पास स्किल क्या है और आपको आता क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है। बल्कि